क्या होगा जब आप एक ऐसे मिशन पर हो जिसका सफर 180 साल का है और आप 10 या 15 साल बाद ही थक जाएं और आपको पता चले कि इस मिशन पर आप सिर्फ और सिर्फ अकेले हैं और आगे का सारा सफर आपको अकेले ही गुजारना होगा। ऐसे अकेले जिंदगी भी क्या जिंदगी होती है। खैर, तो आगे आप कैसे सरवाइव कर पाएंगे? ऐसी ही एक स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम कुछ सेक्सुअल कंटेंट की वजह से मैं हाइड कर रहा हूँ और इस मूवी को हम सर्वाइवल स्टोरी के नाम से बुलाएंगे। तो होता कुछ यूं है, हमें हला में एक स्पेस शिप को दिखाया जाता है। ये स्पेसशिप काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंसान आराम से सुकून की नींद सो रहे होते हैं और ये शिप ऑटो पायलट पे होती है, यानी खुद ब खुद अपने सफ़र पर जा रही होती है। सफ़र के दौरान इसके साथ काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर टकराते हैं। उन पत्थरों के टकराने से इस शिप में गड़बड़ पैदा हो जाती है। वो क्या क्या गड़बड़ होती है वो तो हम मूवी के साथ साथ आपको बताएंगे, लेकिन एक गड़बड़ ये होती है कि एक इंसान जिसका नाम जेम्स होता है वो वक्त से पहले ही जाग जाता है। ऐसे ही उसकी नींद खुलती है तो एआई की आवाज़ सुनाई देती है। एक लड़की उसका वेलकम करती है और वो कहती है, खुश आमदीद, आपको मुबारक हो कि आप 80 साल के बाद जाग रहे हैं। 2 या 3 महीने के बाद आप अपनी डेस्टिनी पर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर जेम्स काफी ज्यादा खुश होता है और साथ में वही लड़की इसको बताती है कि ये शिप इतनी बड़ी है कि इसमें आप आसानी से घूम फिर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। रेस्टोरेंट, बार, स्विमिंग एरियाज, स्पोर्ट्स, कार क्लब, ये सब कुछ इस शिप में आपको मौजूद है। 3-4 महीने हैं आप इस शिप में अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकते हो। और जेम्स काफी ज्यादा खुश होता है और खुशी से उठता है, अपने कपड़े चेंज करता है और स्पेसशिप में जाने लगता है। ये स्पेसशिप इतनी ज्यादा एडवांस होती है कि इसमें हर जगह एआई काम कर रहा होता है। इतने अरसे के जागने के बाद जेम्स को काफी ज्यादा थकावट का सामना करना पड़ता है। तो जेम्स पूरी शिप में घूमता है तो उसे पता चलता है कि जेम्स तो अभी बिल्कुल अकेला है। जेम्स एक रूम की तरफ जाता है। वहां पे जाकर फ्रेश होने के बाद जेम्स दूसरे कपड़े पहनता है। उसको एक ही आवाज सुनाई देती है और वो भी सिर्फ एआई की। जेम्स काफी ज्यादा थक जाता है। घूमते घूमते गुस्से में उसको एक बार नजर आता है। एक शख्स को खड़े हुए देख के वो बहुत ज्यादा खुश होता है। जेम्स जैसे उसको देख के खुश होता है, दौड़ता हुआ उसके पास जाता है कि शुक्र है कोई इंसान तो है जो मुझसे बात करेगा। लेकिन जैसे ही जेम्स उसको देखता है तो उसे पता चलता है ये भी एआई है और इस पे सिर्फ बॉडी इंसान की है। जेम्स काफी ज्यादा उदास होता है। सरवाइव करते करते जेम्स को 1 साल गुजर जाता है। जेम्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जेम्स एक दफा दोबारा पूरी शिप पे घूमता है कि शायद कोई इंसान इसको मिल जाए, लेकिन कोई भी इंसान इसको नहीं मिलता। आखिरकार वो गुस्से में आकर दोबारा अपने चैम्बर में आता है और आकर लेट जाता है। आखिरकार वो अपने चैम्बर में आता है और आकर लेट जाता है कि वो दोबारा सो सके और बाकी मुसाफिरों के साथ ही उठ पाए। लेकिन ऐसा तो मुमकिन नहीं होता क्योंकि जेम्स को इस बारे में कुछ पता नहीं होता कि वो कैसे सोएगा। जेम्स काफी कोशिश करता है लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। फिर जेम्स कोशिश करता है अपने क्रू मेंबर को जगाए, यानी कि उन लोगों को जो शिप के कैप्टन हैं, जो शिप को चला सकते हैं, जो इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, जो जेम्स को बता सकते हैं आगे जिंदगी कैसे गुजारे, क्योंकि 100 साल का सफर जेम्स अकेले इस शिप पे तो गुजार नहीं सकता। ऐसे ही सोचते सोचते जेम्स की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसकी बियर्ड काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है, इसके बाल भी काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। लेकिन जेम्स देखता है उसके चैम्बर के साथ वाला चैम्बर एक लड़की का होता है जिसका नाम अरोरा होता है। जेम्स चाहता है, जेम्स बड़ी कोशिश करता है कि इस लड़की को ना जगाए, लेकिन जहरी सी बात है 1 साल से वो अकेला है और उसके साथ बात करने वाला कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। खैर, पहली दफा तो जेम्स उसको छोड़ देता है, दोबारा से शिप में घूमने लगता है और वो एक जगह पे देखता है जहाँ पे बहुत ही जबरदस्त स्पेस सूट होता है। वो स्पेस सूट को पहनकर हवा में कूद जाता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो उस मोमेंट को एंजॉय भी करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा उदास होता है कि वो अकेला क्या करेगा। जेम इन सारी बातों से तंग आकर खुदकुशी भी करने लगता है, लेकिन फिर उसको ख्याल आता है कि खुदकुशी नहीं करनी। जेम वापस जाता है और ऑरोरा के चैम्बर के पास बैठ के उससे काफी ज्यादा बातें करता है। जेम को उसका नाम पता चल चुका था कि इसका नाम अरोरा है, क्योंकि चैम्बर के ऊपर लिखा होता है सुबह का खाना, दिन का खाना, रात का खाना अरोरा के चैम्बर के पास बैठ के खाता है और उससे ढेर सारी बातें करता है। और वो चाहता है कि जैसी जिंदगी मेरी गुजरी है ऐसे अरोरा की ना गुजरे, इसलिए वो उसको ना उठाए। लेकिन जेम्स भी तो एक इंसान था और उसको एक इंसान की जरूरत थी ताकि वो उससे बात कर सके। आखिरकार जेम थक जाता है और जेम अरोरा के चैम्बर में गड़बड़ी पैदा कर देता है और अरोरा के जागने से पहले वहां से भाग जाता है ताकि अरोरा को पता न चले कि ये क्या हुआ। थोड़ी ही देर बाद जब अरोरा उठती है, अपना ड्रेस चेंज करके आती है, वो आगे पीछे देखती है, एवरीवन इज हियर, यहाँ पे कोई है। तभी जेम बाहर आता है और जेम कहता है कि मेरे सिवा यहाँ पे कोई भी नहीं है। अरोरा पूछती है कि तुम कौन हो? वो कहता है मेरा नाम है जेम और मैं भी अभी ही जागा हूँ, कि मेरा नाम है जेम और मैं भी अभी ही जागा हूँ। अरोरा इस बात को लाइट लेती है और जेम पूरी कोशिश कर
कि वो अपनी बात अरोरा को ना बताए कि उसको इसी ने जगाया है। अरोरा उससे पूछती है कि हम लोग इतनी जल्दी कैसे जाग गए। जेम्स कहता है मुझे नहीं पता। आगे हमें दिखाया जाता है जेम और अरोरा काफी खुशी से स्पेसशिप में घूमते हैं और जेम भी काफी ज्यादा खुश होता है कि अरोरा उसके काफी ज्यादा करीब आ रही है, यानी कि अच्छी फ्रेंडशिप हो रही है। फिर दोनों लग्जरी अपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ पे लंच करते हैं, खाना खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, स्विमिंग करते हैं और वो सब कुछ जो जिंदगी में इंसान को चाहिए होता है वो सब कुछ ये दोनों स्पेसशिप पे कर पा रहे होते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जेम अरोरा को प्रपोज करने वाला होता है कि वो इसे शादी कर लेगा और ये सब बातें हो रही होती हैं उस रोबोट के सामने जो बाहर में मौजूद होता है। जेम अरोरा को प्रपोज करने के लिए प्रिपरेशन के लिए जरा साइड पे जाता है और इतने में स्पेसशिप की गड़बड़ी की वजह से जेम तुमसे 1 साल पहले जाग गया था और वो कितना अकेला था और वो कितनी तुम्हारी बारे में बातें करता था, उसी ने तुम्हें जगाया है। और अरोरा ये सब कुछ सुन के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और जेम्स को पता चल जाता है कि अरोरा को सब कुछ मालूम हो चुका है। अरोरा पूछती है कि जेम तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इससे पहले कि जेम कुछ कह सकता अरोरा उस पर गुस्सा करती है और वो सब हरकतें करती है जो जेम पहले कर चुका होता है। चीखती है, चिल्लाती है कि मैं अब क्या करूं, दोबारा वापस चैम्बर में सोने के लिए जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जेम उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये सब कुछ मैं कर चुका हूँ। एक रात सुकून से जेम अपने चैम्बर में सो रहा होता है और अरोरा बड़े गुस्से में उसके पास आती है और उसको खूब ढेर सारा मारती है, लेकिन जब उसको जान से मारने लगती है तो अरोरा को ख्याल आता है अकेले जिंदगी गुजारना वाकई काफी ज्यादा मुश्किल है। अभी इन दोनों में नाराजगी चल रही होती है और ये लोग पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे ये लोग सरवाइव कर पाएंगे, लेकिन थक हार के इनको समझ आ जाती है कि अब इनको सारी जिंदगी इसी स्पेसशिप में एक दूसरे के सहारे ही जीना पड़ेगा। इतने में हम देखते हैं कि जेम अरोरा को राजी करने के लिए स्पेसशिप के दरमियान में एक दरख्त लगा देता है और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे एक आवाज आती है। अरोरा और जेम ये आवाज सुन के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि इनके अलावा इस शिप पे तीसरा इंसान कौन है, और वो देखते हैं कि वो इस शिप का कैप्टन होता है और वो भी वक्त से पहले जाग चुका होता है। कैप्टन पूछता है कि मेरी शिप में ये दरख्त किसने लगाया। जेम बोलता है कि हमने लगाया। कैप्टन इनको बताता है कि हम लोग वक्त से पहले जाग चुके हैं, लेकिन वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन काफी ज्यादा बीमार है और वो बीमारी की वजह से ही जल्दी जाग गया है। खैर कैप्टन कहता है कि हमें पता तो लगाना पड़ेगा कि हमारे चैम्बर वक्त से पहले क्यों ओपन हो गए हैं। तो जब पता लगाने जाते हैं तो उनको पता चलता है कि एक बड़े से पत्थर के टकराने से जेम का चैम्बर तो ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, लेकिन अरोरा के चैम्बर को ओपन किया गया है। अरोरा और जेम इस वक्त पास ही खड़े होते हैं। कैप्टन उनसे पूछते हैं अरोरा क्या तुम्हें पता है। अरोरा आगे से सारा हिलाती है कि हाँ मुझे पता है। भी इस मोमेंट में जेम्स अरोरा आपस में दोनों नाराज होते हैं। जेम्स जाके अपने रूम में सोने लगता है, अरोरा भी स्विमिंग करने के लिए चली जाती है। कैप्टन भी अपने रूम में जाकर सो चुके होते हैं। इतने में हमें पता चलता है ये सब कुछ हवा में उड़ने लग पड़े हैं, वो पानी भी हवा में उड़ने लग पड़ा है, कैप्टन भी और जेम्स भी। कुछ देर के लिए स्पेसशिप की ग्रेविटी चली जाती है और ये सब कुछ वही नुकसान था जो पत्थर के लगने से स्पेसशिप में हुआ था, क्योंकि अरोरा पानी में स्विमिंग कर रही होती है और ग्रेविटी की वजह से पानी भी गुब्बारों की शक्ल में उड़ने लगता है। अरोरा बड़ी मुश्किल से वहां से बचती है क्योंकि ग्रेविटी खत्म हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद जब ग्रेविटी खत्म होती है तो अरोरा को सांस आती है। ये दोनों भागते भागते कैप्टन के पास जाते हैं और ये तीनों मिलकर स्पेसशिप के मेन रूम में जाते हैं ताकि पता लगवा सकें स्पेसशिप को क्या क्या नुकसान हुआ है और कितना ज्यादा मसला है और कब तक ये सर्वाइव कर पाएंगे। इतने में देखते हैं कि स्पेसशिप के सारे अलार्म बजने लग पड़े हैं और वो रोबोट भी जो बार में मौजूद था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और चीजों को तोड़ने लग पड़ा है। जेम्स कोशिश करके उस रोबोट की बैटरी को निकाल लेता है ताकि रोबोट वहीं पे रुक जाए। तो इस मूवी के इस मोमेंट में हमें पता चलता है कि उस पत्थर के लगने से एक सुराख हो गया था जिससे काफी ज्यादा गर्मी स्पेस के इंजन में आ चुकी थी और वो गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अगर उसे स्पेसशिप से बाहर ना निकाला गया तो पूरी स्पेसशिप अपने डेस्टिनी पे पहुंचने से पहले ही तबाह हो जाएगी। अब उस गर्मी को निकालने के लिए जाहिर सी बात है उस होल को बंद करना होगा। उस इंजन रूम में तो काफी ज्यादा गर्मी थी जिसकी वजह से वो लोग वहां पे जा नहीं सकते, इसलिए जेम कोशिश करता है इस शिप के बाहर से जाके वो डोर ओपन करेगा जहां से गर्मी बाहर जा सके, लेकिन अरोरा उसको मना करती है कि ऐसा ना करो, ऐसे तुम्हारी जिंदगी भी जा सकती है, ये काफी ज्यादा खतरे वाला काम है। लेकिन जेम कहता है अगर मैंने ये सब कुछ ना किया तो शिप तबाह हो जाए, हम सब यहाँ पे मर जाएंगे। जेम वही स्पेस सूट पहन के उस रूम के पास जाता है, रूम के दरवाजे के पास जाता है और वो देखता है कि दरवाजा ओपन नहीं हो रहा। बड़ी मुश्किल से कोशिश करता है उस दरवाजे को ओपन कर लेता है। जैसे ही वो गर्मी स्पेसशिप से बाहर जाने लगती है उसके असरात जेम्स के ऊपर भी होते हैं। ऐसे ही जेम बेहोश होने वाला होता है और वो हलाक की तन्हाइयों में गुम होने वाला होता है। तभी अरोरा अपना स्पेस सूट पहन के उसको बचाने के लिए स्पेस में कूद जाती है और जैसे ही वो उसको पकड़ने वाली होती है वो एक मोमेंट, जस्ट वन मोमेंट वो उससे दूर होता है और स्पेस में खोने लगता है। अरोरा काफी ज्यादा परेशान होती है और काफी ज्यादा रोने लग पड़ती है। तभी
अरोरा के पास से जेम्स की वो टूटी हुई रस्सी गुजरी होती है। अरोरा उस रस्सी को पकड़ लेती है और खींच के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इतने में वो जेम्स को लेके शिप में वापस आ जाती है। जेम्स ऑक्सीजन और गर्मी की वजह से बेहोश होता है, यानी कि अधमरी हालत में होता है। अरोरा एआई चैम्बर में उसको लटाती है और वो कमांड देती है कि सारे ऑपरेशन कर दिए जाएं, सारी दवाइयां सारे मेडिसिन दे दिए जाएं, बस इस बंदे को ठीक कर दिया जाए। अरोरा काफी ज्यादा परेशान होती है। तो ऐसा ही होता है, लास्ट मोमेंट में जेम्स की आंख खुलती है और वो दोनों एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन अपनी बीमारी की वजह से जल्दी जाग गए थे और वो अब फौत हो चुके हैं। जेम्स और अरोरा फैसला करते हैं कि आगे इतनी ज्यादा जिंदगी वो दोनों शादी करेंगे और अच्छी हैप्पी लाइफ इसी स्पेसशिप में गुजारेंगे, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ। दोस्तों, ये सर्वाइवल स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। ऐसे ही स्पेस रिसर्च सर्वाइवल स्टोरीज हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। वो सारी वीडियोस देखने के लिए, more watching videos, please subscribe this channel.